They were also here and they have flown all the way from Ladakh. Grateful to them. Thank you. Don't want to thank you, but express my feelings. मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। देखा होगा कैसे कल प्रधानमंत्री ने ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था, इसको स्वयं उसकी कमान अपने हाथ में ले ली और उन्होंने भेजा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को। जितेंद्र सिंह जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं और सोनम वांगचुक लद्दाख से। कई लोगों को लगा करके ऐसी फील्डिंग लगाई कि उनका अनशन ये दोनों मंत्री जाकर के तुड़वा दिए और प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने कर दिए। एक तीर से कई निशाने। सोनम वांगचुक, उनका कहना था कि नहीं, सरकार ने हमारी कुछ मांगे मान ली। उन्होंने हमको लिखित में 3 मांगे दे दी कि नहीं, जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो बच्चे नीट के समय में आत्महत्या किए थे उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ठीक उसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री जैसे वहां धरना तोड़वाते हैं और खुद एक पोस्ट जारी करते हैं प्रधानमंत्री बच्चों के नाम। पेपर लीक था, इसको लेकर के हमारी सरकार काफी संजीदा है और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। संसद में भी हम बहस को तैयार हैं। तगड़े से तगड़ा हम कानून बनाना चाहते हैं जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। और जो आम आदमी पार्टी है वो तो इल्जाम लगा रही थी राहुल गांधी पर कि उन्होंने जो है हमारा प्रदर्शन था उसको कमजोर किया, जो हमारा धरना था उसको कमजोर किया। हम जो डिमांड कर रहे थे इस्तीफे के कि नहीं इस्तीफा हो धर्मेंद्र प्रधान का, उसको उन्होंने कमजोर किया। हालांकि बीजेपी कई चालों में माहिर है। आप देखेंगे उनके पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि प्रधानमंत्री ने जब खुद अपने हाथ में ले लिया, अब एक खबर और निकल करके आ रही है और वो ये आ रही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोग मांग रहे हैं वो इसके लिए मांग रहे हैं कि वो कुर्मी जात से आते हैं, वो ओबीसी हैं। अगर कहीं धर्मेंद्र प्रधान सवर्ण होते तो लोग उनका इस्तीफा नहीं मांगते। अब इस तरह की बातें भी बड़ी जोर शोर से फैलने लगी है कि इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अभिजीत दीपके हैं, अभिजीत दीपके जो काकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंदोलन था वो ऐसा लग रहा है जो एक रूप लेता जा रहा था उसका बिखराव हो रहा है। और मोदी सरकार शायद इस पर इसके लिए ध्यान दी कि बैकफुट पर आ गई थी, क्योंकि जो लाठी चार्ज हुई थी कुछ उसमें ऐसे बच्चे थे जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुई। कुछ पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, कुछ बच्चे घायल हो गए और इसको लेकर के मोदी सरकार को लगने लगा कि शायद अगर अब हम एक्शन में नहीं आते हैं, इसको हम हैंडल नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि प्रदर्शन पूरे देश में फैल जाए। और जो जेएनजी को भड़काने वाली बात है, जो राहुल गांधी सोच रहे थे कि जेएनजी हमारे साथ आए, वही आम आदमी पार्टी सोच रही जेएनजी हमारे तरफ आए। जेएनजी है उसको अपने अपने पाले में करने की लड़ाई चल रही थी और उसी के बहाने सत्ता का सपना देखा जा रहा था। अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि जेएनजी जो नेपाल में और बांग्लादेश में सत्ता बदलवा सकती है तो क्या भारत में एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकती है। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। खैर, वहां पर प्रदर्शन में कई ऐसी बातें हुई, लाठीचार्ज हुई, उसमें पुलिस वालों के भी कुछ ऐसे वीडियो आए जो बच्चों के साथ उन्होंने जो हरकतें की वो कतई जायज नहीं थी। और कुछ लोगों ने पुलिस के साथ भी ऐसी हरकतें की जिसको भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन प्रदर्शन के दौरान एक खास बात देखने को मिली, जो व्यवहार वहां प्रदर्शनकारियों का मीडिया को लेकर के था, खासकर जो वैसे चैनल थे जिन्हें लोग बार बार वहां पर उनका कहना था कि नहीं गोदी मीडिया, और उनके कैमरे को तोड़ देना, उनके माइक को तोड़ देना, उनको पीटना। यहां तक कि आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूं, एक पत्रकार जो वहां कवर करने गए थे उनको बुरी तरह से पीटा गया।
करंट सेफ नाउ आप टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ इट्स ओके कुछ नहीं नाम देव कोटक देव कोटक। सौरभ दास से इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं सौरभ ने मुझे बोला है हाँ मेरा फोन का है हाँ, मेरा फोन का है मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा फोन मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, चिंता मत करिए। हम इसकी जान बचा के लाए बड़ी मुश्किल से हाँ देखिए क्या हो गया। कई महिला पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई। तो आखिर ये गोदी मीडिया, यानी आप जो चाहेंगे, आप जिसको दिखाना चाहते हैं, आप जिसको गलत बताना चाहते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाए तो सही मीडिया, आपके हाँ में हाँ ना मिलाए तो गोदी मीडिया। उसका काम है दिखाना और आपका काम है अपनी बातों को रखना। अब उसको आप इस तरह से कह देना कि नहीं ये गोदी मीडिया है, उसकी पिटाई कर देना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उसी लोकतंत्र ने आपको धरना और प्रदर्शन देने का अधिकार दिया है, वहीं आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसी लोकतंत्र की दुहाई, उसी संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं। तो ऐसी हरकतें कतई सही नहीं है, कतई उचित नहीं है। ये पेपर लीक हुआ था तो कई मीडिया वाले इसका जो पेपर लीक हुआ था उसको जोर शोर से दिखाए थे, और तब जाकर के सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा था और उन्होंने री एग्जाम करवाया था। कुछ लोग का कहना था कि सोनम वांगचुक ने इसके लिए अनशन तोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम था कि अब राहुल गांधी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, और शायद वो चाहते थे कि कांग्रेस इसका क्रेडिट ना ले ले था, या हमने सरकार को बैकफुट पर लाया। तो इसके लिए सोनम वांगचुक ने तुरंत अनशन तोड़ दिया। अब लोगों का कहना है कि देखिए वो भी भाजपा के खेमे में शामिल हो गए, सरकार के कहने पर झुक गए। अब देखने वाली बात है कि आखिर सोनम वांगचुक किन बातों पर झुक गए, कैसे झुक गए, ये देखने वाली बात है। लेकिन सोनम वांगचुक की वजह से जिनका खेल बिगड़ गया वो इस बात को लेकर के काफी परेशान है। आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सभी बिलबिलाए हुए, ये सभी चाहते हैं कि नहीं ये जो आंदोलन है पूरे देश में फैले और तेजी से चलता रहे ताकि इसका हमको कुछ फायदा मिल सके। देखिए आगे आगे होता है क्या। फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।